भाई देखो, याद आ रहा है 2021 में जब मैं पहली बार हैदराबाद गया था, कैसे मैं जाके वहाँ पे पूरा स्ट्रगल कर रहा था, पूरा लाइफ स्ट्रगल का था। पढ़ाई वगैरह मतलब उतना ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन फिर भी करना पड़ता था, चाहे मन हो या ना हो। और हो वाला सीन आज फिर से आ चुका है। भाई देखो, ऐसे गाली वगैरह मैं देता नहीं हूँ, ज़्यादा गलत बात करता नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ज़िंदगी बिल्कुल झंड हो चुका है भाई। इससे कुछ और मतलब स्टेटमेंट इसके लिए है नहीं, यही चल रहा है। बस फर्क इतना है, उस टाइम पे हैदराबाद में रह के स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ आज घर के पास रह के स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिलहाल घर पे हूँ, आ चुका था वाले सर से रेगुलर आना जाना रहता है। बाकी हमेशा मैं बोल रहा था यार वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, जॉब के ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्या हाल चाल है। तो भाई आज हो वीडियो बनाते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लॉग। चाहे जिंदगी झंड हो जाए, जो भी हो जाए, ब्लॉग आना चाहिए। रेगुलर भी ना है, लेकिन आना तो चाहिए। भाई देखो, हमारे लाइफ का एक पहला रूल ये है कि हमें कुछ लाइफ में करना है। तो जब करने की बात आता है तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और वो चीज़ हमेशा नहीं हो पाता। एक टाइम तक होता है, जैसे पढ़ाई करना, वो चीज़ एक टाइम पे होता है, फिर एक टाइम आने के बाद फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। लेकिन जो IT सेक्टर है भाई, अगर किसी को पता नहीं है और जो लोग ऑलरेडी है उनको ये चीज़ पता होगा, अगर आपका लक और साथ में पढ़ाई, ये दोनों चीज़ अगर आपके फेवर में ना है तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगा। 2021 से लेके आज तक की एक्सपीरियंस भाई, पढ़ाई पहले, उसके बाद लक फिर भी आपके आप साथ हो जाएगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस। जैसे मेरा पहला जॉब लगा था एज ए फ्रेशर, मतलब उस टाइम पे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, बट टेक्निकली मेरे को समझ में आता था, इस वजह से हो गया। बट सेम चीज आज काम नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ। मुझे जॉब छोड़े हुए कितने दिन हो गए? 4 महीने हो गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने तो हो चुके हैं। 3 महीने में मैंने इतने सारे इंटरव्यू दे दिया भाई, पूछो ही मत। और इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद कोई भी एक भी नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरे को शौक लगा, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ गैप हो गया। जो गैप हो गया उसको अगर मैं फिगर आउट नहीं करूँ तो दिक्कत हो जाएगा भाई, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्या बोल सकते हैं, क्रूशियल टाइम है। आप समझ नहीं पाओगे आपको करना क्या है। और उस टाइम पे मतलब पूरा फोकस रहना हो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। वो चीज़ मतलब होता है, रियल टाइम में होता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है। मेरा तो सिर्फ 3 महीना हुआ है, बाकी मान लो अंकित का हो तो काफी टाइम से हो रहा है उसका। बहुत सारे फ्रेंड्स है, सिर्फ 1-2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उस सिचुएशन से कैसे निपट के मतलब फिर से जॉब पाना, वो चीज के बारे में बोलूंगा। भाई देखो, गैप हो गया हो जितना ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कुछ कर नहीं रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर वो चीज नहीं कर पाते ना, देन तो दिक्कत हो जाएगा, गैप भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये भी, अब अगर गैप हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने आप को अप स्किल कर रहा था, मैं और भी स्किल गेन कर रहा था। ये सारे रीजन दे सकते हो, हेल्थ इशू, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप मतलब कुछ भी गेन नहीं कर रहे हो, अगर गैप हो गया और कोई आपको इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे, उस टाइम पे आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, देन तो आपका मतलब गैप के साथ नॉलेज भी गया ना। और रियल टाइम जो चीज होता है ना भाई, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो, जब तक आप काम नहीं करते ना तब तक वो आइडिया नहीं आता। चाहे आपका 1 महीना 2 महीना गैप हो गया, तो उस टाइम के बाद फिर से आप रियल टाइम काम करोगे तो वो चीज याद आ जाएगा, नहीं करोगे तो वो चीज छूट जाएगा। तो उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आप गैप हो जाए, जो भी हो जाए, आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। और वो चीज़ मतलब बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि देखो, जब मैं था ऑफिस में भी, जॉब छोड़ने का पहला रीजन क्या था? प्रोजेक्ट नहीं था। और प्रोजेक्ट के साथ आपके जेब भी भरते हैं, तो प्रोजेक्ट नहीं है तो जेब कैसे भरेगा? तो इस टाइम पे बहुत सारी चीजें दिक्कत होते हैं। बाकी एक आपको सिचुएशन बताता हूँ, जब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप रियल टाइम कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप बैठे बैठे ऐसे मतलब कुछ और ही कर रहे हो, और उससे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं आता और उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। और रियल टाइम का जो सिनेरियो होता है ना, हाँ हमेशा रियल टाइम ही होता है, इसलिए उसको रियल टाइम ही बोला जाता है। तो उसके हिसाब से आपको मतलब वो जो आपके माइंड सेट रहता है, प्रिपरेशन रहता है, या जो भी आप करते हो काम, हो जैसे आपके दिमाग में आता है, तो वो चीज आपको कोई दूसरे टास्क कंप्लीट करने में मजा नहीं आता वो चीज का। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी आप काम करते हो तो उस टाइम पे जो नॉलेज रहता है, जब आप आके प्रैक्टिस करते हो तो सेम नॉलेज नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको जॉब करना है और इस चीज को फोकस करना है कि आप कुछ भी सीखना है, चाहे वो रियल टाइम में काम आए ना आए, और कोई दिक्कत है नहीं है, बहुत सारी चीजें को साइड में रख के आपको काम करना है, काम सीखना है, हर कुछ सीखना है। भाई एक दिक्कत ये होता है कि जब आप काम करते हो, कोई एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, या मान लो अभी मैं फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और फुल स्टैक में मेरे को बैक एंड फ्रंट एंड और साथ में कभी कभी क्लाउड भी मतलब पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सीखना मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हर चीज़ में मान लो कि 10-15 क्वेश्चन मतलब एक इंटरव्यू में आ जाएगा, हर इंटरव्यू में क्वेश्चन लगभग सेम होता है, लेकिन
हमेशा सब कुछ सेम नहीं रहता। तो ये सारे क्वेश्चन को फिगर आउट करके, पढ़ाई करके, फिर प्रैक्टिकल करके एक इंटरव्यू देना भाई बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इतना टफ मतलब क्या ही बोल सकता हूँ। मैंने हाईएस्टली फ्रंट एंड में एक इंटरव्यू दिया है लगभग 1 घंटा 10 मिनट का। मेरा सबसे हाईएस्ट वो वाला इंटरव्यू था, और सबसे लोएस्ट शायद 3-4 मिनट का हो गया, या 10-15 भी छोड़ो, काल की बात कर रहा हूँ। एक नोटजेस पे एक इंटरव्यू दिया था, तो वो 11 मिनट तक गया। तो सोचो क्या हालत हो रहा होगा मेरा, मतलब सोच के ही खराब लगता है यार क्या मैंने कर दिया भाई। एक इंटरव्यू तो मिस हो गया, बाकी ऐसे हर एक इंटरव्यू मिस हो जाए इसके लिए मैं कभी नहीं जाऊँगा भाई। कुछ भी हो जाए, इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा, चाहे दिन रात मेहनत करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। क्योंकि देखो एक चीज ये होता है कि अगर ये नहीं होता ना, तो मैं दूसरे क्या ऑप्शन है जो ट्राई कर सकता हूँ। तो हर चीज के बाद मैं आखिर में देखता हूँ कि साला यही एक चीज है जो कि मतलब अच्छा है, और मेरे लिए खास करके बहुत अच्छा है। इस वजह से इस चीज को ट्राई करते हैं। अभी भी टाइम है, और भी टाइम है। मतलब मैंने देखा है बहुत लोग आके मेरे को पूछते, जब मैं हॉस्टल में रहता था, भाई हमारा तो 3-4 साल गैप हो गया, अब हो पाएगा या नहीं। मैं बोलता हूँ भाई कोशिश करोगे तो हो जाएगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन गैप है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी अगर आप ट्राई करते हो ना कहीं तो एक दिन तो हो ही जाए। बाकी गाइस लोग की क्या ही बात करूँ, मैं किस्मत वाला हूँ, इस वजह से आज मेरे पास ये सारी चीजें है, ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। हर कोई नहीं कर पाता, बट उतना किस्मत वाला नहीं हूँ कि रोज रोज कर पाऊँ या हर चीज में सक्सेस मिल जाए, तो उसका पता नहीं। मैं बस यही जानता हूँ कि यार मेहनत करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। बाकी देखो जॉब के लिए मैं अलग अलग प्रोफाइल में अप्लाई कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, कुछ फ्रेंड्स के मदद से मैं मतलब मान लो कि कंसल्टेंट के टाइप वो लोग अप्लाई वगैरह भी कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज की कमी है वो है पढ़ाई का, तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, और उसके बाद मतलब डिफरेंट प्रोफाइल से अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू वगैरह भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। तो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने की देरी है, और वो चीज जिस दिन हो जाएगा भाई पक्का वीडियो बनाऊंगा। बाकी उसके सिवा ज्यादा कुछ है नहीं। पिछले 3 महीने से घर पे ही हूँ, और आगे कितना दिन रुकूंगा हो पता नहीं। कभी कभी मन करता है यार चला जाऊँ, लेकिन जो टीम है मेरा, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो लोकल्स हैं, तो इस वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही प्लान है। बस थोड़ी सी यूट्यूब पे रेगुलर होने का सोचता हूँ, और वो चीज हो नहीं पाता क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, उतना काम वगैरह बहुत ज्यादा रह जाता है। कभी मतलब दिन भर लगा रहता हूँ, कभी रात भर लगा रहता हूँ, और उसके बाद भी मतलब फिर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जब मूड खराब रहता है भाई, जॉब नहीं हो रही, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाई में कमजोर हो चुका हूँ, ये सारी दिक्कत के बाद मतलब फिर से वीडियो बनाना उतना मतलब अंदर से आता नहीं है हो जोश। तो ये सारे दिक्कत के बाद अगर कभी मन करता है ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए 1-2 ब्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि चैनल को भी मतलब बचा के रखना है। हालांकि जो सोचा था हो नहीं पाया, लेकिन अगर कभी मतलब मान लो जॉब वगैरह छोड़ के कुछ और करना चाहूँ, तो ये मेरा भी एक ऑप्शन होगा जिसको मैं करना चाहता हूँ यार। बाकी जो कुछ नहीं, जिंदगी में बस यही सब कुछ चल रहा है। होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ठीक हो जाए, वरना जिंदगी कहाँ चला जाएगा, क्या क्या करना पड़ेगा उसका तो पता नहीं। और मैं दोबारा वो सारी चीजें सफर नहीं करना चाहता जो मैं पहले करता था। पर गाइस ज्यादा कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम्स वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन भाई मेरे को ही प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से दूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कुछ जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल हैदराबाद में नहीं हूँ, और ना ही कोई इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी आइडिया है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंटली मैं बोल नहीं सकता। वो सारी चीज़ों के लिए मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का।